Jai Hind, let's see an important question of class 10 CBSE board. A solid composed of a cylinder with hemispherical ends, if the whole length of the solid is 104 cm and radius of each hemispherical end is 7 cm, find the surface area and volume of the solid. तो क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि एक सॉलिड है which is composed of cylinder and टू हेमिस्फेरिकल एंड्स, मतलब इस तरह से है, ये हो जाएगा अपना सिलेंडर एंड सिलेंडर के ऊपर लगा हुआ है क्या हेमिस्फेरिकल एंड, ऐसे है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है द लेंथ ऑफ द सॉलिड, ये सॉलिड का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा बोल रहा है, ये दिया हुआ है 104 सेंटीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द सॉलिड। एंड जो हेमिस्फेरिकल एंड है वहां पर उसका रेडियस कितना दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पर, दोनों तरफ कितना कितना होगा ये 7 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, जो सिलिंड्रिकल पार्ट है, ऊपर से 7 नीचे से 7, लेफ्ट से 7 राइट से 7 कट जाएगा, तो टोटल कितना था, टोटल था 104, इसमें से दोनों तरफ 7 7 मतलब 14 कट जाएगा, 14, देन इट विल बी 90 सेंटीमीटर हो जाएगा लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट। तो ये 90 सेंटीमीटर होगा लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट। क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द सरफेस एरिया, मतलब ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड का सरफेस एरिया निकालनी है एंड विल हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, इसका वॉल्यूम भी निकालेंगे। तो सरफेस एरिया पहले निकालते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ऑफ द सॉलिड, ये क्या हो जाएगा, पहला कौन सा पार्ट है, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, उसके बाद सिलिंड्रिकल पार्ट है, सिलिंड्रिकल सिलेंडर के लिए क्या होता है सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, प्लस हो जाएगा ये भी 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सब में 2 पाई कॉमन है, यहाँ पर 2 पाई एंड 2 पाई, आर भी एक आर भी कॉमन है, तो चलिए कॉमन ले लेते हैं सब में आर, 2 पाई एंड आर जब कॉमन जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ पर बच जाएगा एक आर प्लस यहाँ पर बचेगा एच प्लस यहाँ पर बचेगा आर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर और यहाँ पर आर प्लस आर हो जाएगा 2 आर प्लस एच विच इज इक्वल टू 2 पाई का वैल्यू बैठा देता हूँ 22/7 एंड आर का वैल्यू कितना है, रेडियस दिया हुआ है 7, तो 7 हो जाएगा, इनटू ब्रैकेट के अंदर रहेगा 2 इंटू आर मतलब 2 इंटू 7 प्लस एच, एच मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है 90 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा इतना। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा दिस इक्वल टू 7 से 7 कट जाएगा, तो ये कितना होगा 22 इंटू 2 44 एंड ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 7 टू जा 14, 7 टू जा 14 एंड प्लस 90, ये फिर से 104 हो जाएगा 104। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 104 इंटू 44, तो 44 से मल्टीप्लाई करता हूँ 4 4 जा 16, 4 0 0 1 आएगा, 4 1 जा 4, 6 1 4 फिर से होगा 6 7 5 4, तो ये हो जाएगा 4576 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन का आंसर, मतलब सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ये आंसर आ गया एक। सेकंड पार्ट में जाते हैं, सेकंड पार्ट में पहला पार्ट कंप्लीट हो गया ये, सेकंड में क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, इसके लिए फॉर्मूला क्या क्या होगा, पहला पार्ट कौन सा है हेमिस्फेरिकल पार्ट है, तो उसके लिए वॉल्यूम क्या होगा 3 4
4 नहीं, 2/3 πr³ होगा, प्लस सिलेंडर के लिए वॉल्यूम क्या होता है, πr² होता है, πr²h, प्लस लास्ट में भी एक हेमिस्फेरिकल एंड है तो उसके लिए भी होगा ये 2/3 πr³। तो चलिए यहाँ पर 2/3 πr³ 2/3 πr³ दो है तो ये हो जाएगा 4/3 πr³ हो जाएगा, प्लस πr²h। नाउ वी कैन टेक कॉमन, यहाँ पर पाई है, पाई दोनों तरफ है, आर यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन जाएगा, दैट मीन्स पाई r² कॉमन ले जाऊंगा तो बचेगा कितना, फर्स्ट में 4/3 बचेगा, प्लस πr² कॉमन गया है तो यहाँ पर h बचेगा, which is equal to पाई का वैल्यू पुट करता हूँ 22/7 एंड इंटू r², दैट मीन्स r का वैल्यू 7 है तो 7 इंटू 7 होल इंटू 4/3 इंटू r का वैल्यू 7 प्लस h कितना दिया हुआ है, h मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज 90, हो जाएगा 90। दिस इक्वल टू 7 से 7 कट गया एक, और 7 इंटू 22 कितना होगा, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 115 होल इंटू ये 7 4 जा 28/3 प्लस 90। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं इधर, चलिए विच इज इक्वल टू 154 एंड एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा 28 रहेगा, प्लस 90 इंटू 3 9 3 37 270 डिवाइडेड बाई 3 रहेगा, 3 से ये कटेगा क्या, हाँ कट 5 5 10 नहीं कटेगा, तो फिर से इसको प्लस कर लेंगे 154 28 प्लस 270 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 0 8 7 प्लस 2 9 और ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 है। दिस इक्वल टू 298 से 154 को मल्टीप्लाई करते हैं, 298 इंटू 154 मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 4 8 जा 32, हाथ में 3 है, 9 4 जा 36 37 38 39, आधा फिर से 3 है, 4 2 8 3 11 11, 5 8 जा 40, हाथ में 4 है, 9 5 जा 45 45 प्लस 4 49, फिर से 4 है हाथ में, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, 1 8 जा 8 1 9 जा 9 1 2 जा 2 2 9 9 8 17 प्लस 8 18, 10 प्लस 4 14 प्लस 1 15 15 और ये हो जाएगा 4, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, तो ये कितना हो गया 45892 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे, एक बार और चेक कर लेते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन को, 4 8 जा 32 9 4 जा 36 37 38 39 4 2 जा 8 9 10 11 5 4 जा 8 जा 40 9 5 जा 45 46 47 48 49 5 2 जा 10 प्लस 4 14 8 9 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिवाइड कर लेंगे अभी 3 से डिवाइड कर लेंगे इसको, अच्छा यहीं पर ही कर लेता हूँ, 3 1 जा 3, एक बच गया 15, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 2 बच गया 29 हुआ, 3 9 जा 27 3 9 जा 27, तो 2 बच गया 22, 3 7 जा 21, एक बच गया पॉइंट देंगे, एक देंगे बच गया पॉइंट, 3 3 जा 9, फिर एक बच जाएगा 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 15297.33, यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम है तो कुल मिला के आंसर इतना आने वाला है। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हो जाएगा
4576 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड हो जाएगा 15297.33 सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।